विमेंस वीकली शो में आपका स्वागत है, जिसमें थोड़ा थोड़ा मेन स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो क्योंकि हम बिल्कुल बायस्ड नहीं हैं, हम अनबायस्ड हैं, तो चलिए नजर डालते हैं कि इस हफ्ते के शो में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले वुमेन्स एशिया कप जो ऑलरेडी चल रहा है उस पर नजर डालेंगे। उसके अलावा बहुत जरूरी श्रियंका पाटिल जो कि चोटिल हो गई हैं, कैसे, क्यों, क्या एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, उसकी बात करेंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो दौरा है, न्यूजीलैंड का जो दौरा है वो खत्म हो गया है बहुत समय के बाद, बहुत मुश्किलों के साथ, तो उस पर एक बार फिर से विल जस्ट रन थ्रू। उसके अलावा इंडिया जो है अब ओलंपिक्स की तरफ रुख करने वाला है बहुत जल्दी, तो पूरा कंटिंजेंट जाएगा। उस पर हमारी क्या उम्मीदें हैं, कौन है हमारे वर्ल्ड चैंपियन जिससे हमारे को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, उनकी बात करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स पे वुमेन्स वीकली शो। स्वागत है आपका वुमेन्स वीकली शो के। ऑफ कोर्स बहुत अभी शुरुआत है, तो नंबर 2 ही है, ये सेकंड है। तो चलिए पहले वुमेन्स एशिया कप की बात करते हैं। जब शुरू हुआ था तो जोर से खड़का के हिसाब से शुरू हुआ था। मैं खड़का नेपाल की प्लेयर की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पहली बार जीत दिलाई अपनी टीम को, दैट इज नेपाल को, एशिया कप के अंदर। इनफैक्ट इतनी बढ़िया जीत थी कि ओवर यूएई, बिकॉज ऑफ कोर्स यूएई थोड़ा ज़्यादा सीजन कैंपेनर है। नेपाल तो बहुत मुश्किल से पहुंचा था एशिया कप के अंदर, लेकिन उन्होंने फाइनली पहले मैच में जीत हासिल कर ली। उसके बाद उसी दिन शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आपने रिव्यू तो हमारा देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं रिव्यू वापस यहाँ कर देती हूँ कि इंडिया आसानी से जीता था। पाकिस्तान वॉज एब्सोल्युटली अ नो कॉन्टेस्ट एंड दीप्ति शर्मा अगेन येट अगेन विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच रही। सो वो पहली जीत थी इंडिया की। उसके बाद 2 मुकाबले और हुए, थाईलैंड और मलेशिया का, जिसमें से थाईलैंड ने ये बता दिया कि अगेन हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि मलेशिया हैज़ बीन अराउंड, बट ऑफ कोर्स थाईलैंड गेटिंग द बेटर ऑफ मलेशिया, वो था मुकाबला। उसके तुरंत बाद शाम को था मुकाबला जो बहुत कीनली कंटेस्टेड होने वाला था, वो था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका के लिए क्राउड इतना ज़्यादा था जो देख के बड़ा मज़ा आया, बिकॉज दे वर ऑल चेयरिंग फॉर द होम टीम एंड उन्होंने डिसअपॉइंट भी नहीं किया। ये आटापट्टू के जो सामने एक और बैटर खेल रही है ना, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, मैं रन बना दूंगी। समर विक्रमा की बात कर रही हूँ कि आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्होंने रन बनाया। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो प्लेयर ऑफ द परफॉर्मेंस थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल कर आई, एंड दैट वाज रियली नाइस टू सी कि विश्वी गुणरत्ने ने एक अर्धशतक भी लगाया, जिताया। सो बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश ये देखना था कि लीड कौन लेता है, और उस क्लियर मैच में लीड श्रीलंका ने ली। सो गुड विन फॉर द होम साइड। उसके अलावा मुकाबला रहा इंडिया और यूएई का, जो अगेन वन साइडेड होना था, लेकिन किस तरीके से इंडिया खेलती है उस पर नजर रखनी जरूरी थी। एंड अगर रिकैप करें ना मैच के बारे में, तो ये दिखेगा कि यूएई के लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस। टॉस जीत के उन्होंने पहले इंडिया को कहा था रन्स बनाने के लिए, जो मुझे फिर लगा थोड़ा सा खराब कि हमारे ओपनर्स आउट हो गए, स्मृति एंड शेफाली, बट कोई बात नहीं, मिडिल ऑर्डर को अपॉर्चुनिटी मिली और ऋचा घोष ने कहा दोनों हाथों से मैं ग्रैब करती हूँ, मैं 60 से ऊपर रन तो बनाऊंगी, कप्तान भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादा स्पीड मेरी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स 200 प्लस बहुत कम बार देखा गया वुमेन्स मैचेस के अंदर, लेकिन इंडिया ने ये आंकड़ा पार कर लिया। सो दैट वाज रियली नाइस टू सी। हाउएवर आई विल स्टिल से कि कविशा इज वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फॉर यूएई साइड, बिकॉज उन्होंने विकेटें भी ली, उन्होंने रन्स भी बनाए। सो एटलीस्ट यूएई के लिए ये टेक होम है कि आपने इंडियन टीम को थोड़ा सा परेशान किया था, उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आया। सो दैट्स अ गुड प्लस फॉर द यूएई टीम। मैचेस चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के सामने कौन रहेगा ये बहुत मुश्किल नहीं है गेज करना। आप कर लीजिए, आप बता दीजिए आपको क्या लगता है इंडिया के सामने फाइनल में कौन रहेगा। वो तो वुमेन्स एशिया कप की बात कर रहे हैं। चलिए, श्रियंका पाटिल अब एशिया कप में हिस्सा नहीं लेंगी क्योंकि वो चोटिल हो गई हैं। पिछले मुकाबले में वो दैट इज पाकिस्तान के विरुद्ध जब गेंदबाजी कर भी रही थी तो हेवीली टेप्ड थी। अब उनको कब लगी, कैसे लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तनुजा कन्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसी ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हूँ, श्रियंका नहीं खेल रही, मैं टीम के अंदर आती हूँ। और जब उनको कैप मिली तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैं कैप को सेलिब्रेट कर लेती हूँ क्योंकि मैं विकेट भी ले लेती हूँ। सो शी बोल्ड वेल, उनको विकेट भी मिली। सो हर डेब्यू गेम भले यूएई के विरुद्ध हो लेकिन सक्सेसफुल रहा। सो नाउ अनदर इंटरनेशनल प्लेयर इन द इंडियन टीम, तनुजा कन्वर। न्यूजीलैंड इंग्लैंड गई जरूर थी खेलने, लेकिन जीती कुछ नहीं। प्रैक्टिस मैच में बहुत बुरी हालत थी, और जो वनडे सीरीज थी वो तो पहले ही हार चुके थे। उसके बाद T20 के उन्होंने कहा चलो 3 नहीं 5 खेलते हैं, 5 में शायद 1 जीत जाए, कोशिश कर लें। आखिरी मैच लॉर्ड्स पे रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। 5-0 बिल्कुल हार गए। इनफैक्ट सारा ग्लेन जो है उनकी लेग स्पिनर, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। वो उससे सर ये दिखता है कि स्पिन के विरुद्ध अभी भी न्यूजीलैंड हल्की है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड बहुत ही खराब खेल रही है इस समय, तो आगे आने वाले समय में न्यूजीलैंड क्या करेगी उस पर भी सवाल है, क्योंकि हम तो सिर्फ विश्व कप की तरफ देख रहे हैं ना, जहाँ बांग्लादेश में विश्व कप रहेगा। तो न्यूजीलैंड क्या करेगी, हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि हमारा काम है आपको बताना।
अब इंडियन टीम जाएगी ओलंपिक्स और ऑफ कोर्स हम सब हमेशा की तरह कोशिश करेंगे कि इंडिया मेडल्स पे मेडल जीते, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो हॉकी हो। वैसे मैंने कुछ हॉकी प्लेयर्स से बात करी थी, बहुत जल्दी आपको बताएंगे कौन से हैं। उसके अलावा कुछ क्रिकेटर से भी करिए, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन ओलंपिक्स में चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो जो भी स्पोर्ट हो, हम चाहेंगे कि मेडल्स आए। अब वो कौन पहला मेडल लाएगा, कौन सेकंड लाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आने दीजिए। वैसे सबसे पहला मेडल एथलेटिक्स में कौन लाया था, ये याद है आपको? कौन लाया था, चलिए देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, ये वो नाम है जिसने विदेशी धरती पर कई बार तिरंगा बुलंद किया है, लेकिन नीरज ने अपने करियर का सबसे ऊंचा मुकाम तब छुआ जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल जितवाया। वो जगह थी टोक्यो और इवेंट था जैवलिन। आज हुइज में बात करेंगे भारत को पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स इवेंट में दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की। जहां चोपड़ा जुड़ जाए एथलेटिक्स के अंदर तो फिर अब आप बिल्कुल वो टेप तक ही ध्यान रखिए कि वो आने वाला है। नीरज चोपड़ा अब आपको ये बता चुके हैं कि हु इज नीरज चोपड़ा। ये थोड़ी झलकियां दिखाई है। जो पूरा शो है नीरज चोपड़ा के लिए वो बहुत जल्दी आने वाला है। सो इनके साथ हम इससे शुरुआत करेंगे क्योंकि ही इज नॉट जस्ट हु इज नीरज चोपड़ा, ही इज नीरज चोपड़ा। तो ये सब बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। एंड जस्ट टू रैप अप दिस शो, ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जीत के साथ चलती रहे एशिया के अंदर, दैट इज़ वुमेन्स एशिया कप के लिए। अब तो थोड़े दिन में मेंस भी पहुंचने वाले हैं, वहाँ मेंस भी श्रीलंका में क्रिकेट खेलेंगे। अभी तो क्रिकेट है श्रीलंका के अंदर, लेकिन हम सिर्फ मेन एंड वेमेन इन ब्लू की बातें करेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन वो सब अगले हफ्ते के शो में बात करेंगे। सेकेंड एपिसोड में यहीं तक। लेकिन अब डिफरेंट स्ट्रोक्स, हु इज डिफरेंट स्ट्रोक्स विमेंस वीकली शो एंड डिफरेंट स्ट्रोक्स, ऐसा करिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जो भी कंटेंट डालें आपको तुरंत पता चल जाए। दैट्स एब्सोल्युटली इजी एंड सिंपल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।